हम फरवरी के महीने में हर साल 8 से 10 तरह की सब्जी वाली फसलें अपने खेतों के अंदर लगाते हैं। अभी फरवरी का महीना जैसे जैसे स्टार्ट होता चला जाएगा, तापमान के अंदर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, हम अपने खेतों के अंदर लगातार सब्जी वाली फसलें उनकी बुआई करते चले जाएंगे। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, जिस प्लॉट के अंदर अभी मैं बैठा हूँ इसमें मैंने प्याज की रोपाई कर दी। अगला आप देखोगे मेरे पास के अंदर 1 एकड़ का जो प्लॉट है उसके अंदर मैं अभी बेसल डोज के अंदर खाद वगैरह डालकर पाटर लगा के और 2-3 दिन के बाद इसके अंदर मैं 2-3 तरह की और सब्जी वाली फसलें लगाने जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास दूसरा 1.5 एकड़ का एक और प्लॉट खाली पड़ा, उसके अंदर भी अपन फिर फरवरी के दूसरे वीक में और कुछ सब्जी वाली फसलें उनको लगाएंगे। सब्जी वाली फसलें मैं वो लगाता हूँ जिनके बाजार भाव एक तो आगे जाके बढ़िया मिले। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करता हूँ जिनको मैं फरवरी के अंदर लगाता हूँ और लगभग आप समझ सकते हो जून या जुलाई तक मैं उनको चलाता हूँ। तो दोस्तों, ओपन फील्ड के अंदर अगर आप सब्जी वाली फसलें लगाने जा रहे हो या अब की बार आप फर्स्ट टाइम वेजिटेबल क्रॉप की तरफ बढ़ना चाहते हो, साथ ही वो किसान भाई जो कम लागत लगा के एक बढ़िया उत्पादन और बढ़िया उत्पादन के साथ बढ़िया मंडी भाव लेना चाहते हो, उनके लिए फरवरी का जो माह है सबसे अनुकूल है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा फरवरी के महीने में हमें कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको अपने खेतों में लगाना चाहिए, लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, खेत की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए, साथ ही किन किन बीजों को अपन को लेकर अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए। मैं आप लोगों को जितनी भी सब्जी वाली फसलें बताऊंगा उनके बीज और बताऊंगा कि आपको ये इस कंपनी के बीज हैं उनको लेके और फिर अपने खेतों के अंदर लगाना है। क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं ना किसान भाइयों के, उनको ये पता नहीं होता है कि बाजार के अंदर से हम किस तरह के बीज अपने खेतों के अंदर ला के लगाएं। नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को हम लाभ दिला सकें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन फरवरी के महीने के अंदर ओपन फील्ड में खुले आसमान के नीचे किन किन सब्जी वाली फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा जो मेरी सबसे फेवरेट फसल है। मैं आप लोगों से पिछले महीने के अंदर जनवरी महीने में भी बताई थी कि 20 जनवरी के बाद आप या फिर 1 फरवरी से आप अपने खेतों के अंदर भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर की बुआई जरूर कर दीजिए, चाहे आप छोटे हिस्से में कीजिए। भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर की बुआई आप उन्हीं खेतों के अंदर कीजिए जिन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति ज्यादा हो, क्योंकि इस फसल को आप फरवरी महीने का फर्स्ट वीक में लगाते हो और आपके खेत के अंदर अच्छे से जान है, उसके अंदर अच्छी उर्वरा शक्ति है, ताकत है, और आपने बुआई करने से पहले बेसल डोज के अंदर अच्छे से खाद उर्वरक डाल दिए, तो आप समझ सकते हो फरवरी महीने के अंदर लगाई हुई आपकी ये ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर की जो फसल है ना, वो जुलाई और अगस्त महीने तक चल सकती है। और इसके अंदर जब आपकी फसल तैयार होकर बाजार में जाएगी उस टाइम पर आपको लगभग 50 रुपए से 70 रुपए किलो के बीच में रेट मिलेंगे। उसके बाद जैसे बाजार के अंदर सप्लाई थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा रेट है वो डाउन पड़ जाएंगे, वो लगभग मई महीने में फिर दोबारा इसके बाजार भाव है ना वो ऊपर की तरफ चल जाएंगे। और जैसे ही बरसात स्टार्ट हो जाती है जून महीने में, फिर आप देखोगे कि भिंडी के जो बाजार भाव है ना वो दोबारा से वही 50 रुपए किलो के समथिंग आ जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार मेरी फेवरेट फसल जिसे मैं फरवरी महीने के अंदर हर साल लगाता हूँ और इसको मैं फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में ही लगा लेता हूँ। देखिए, जो किसान फरवरी महीने के अंदर हरी मिर्ची की बुआई करता है और वो अपनी फसल के अंदर अच्छे से देखभाल करता है, उसमें अच्छे से स्प्रे करता है, नीचे खरपतवारों का अच्छे से नियंत्रण कर लेता है, तो फरवरी महीने के अंदर लगाई हुई हरी मिर्ची है वो लगभग अगस्त या सितंबर महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। और बात करें अगर बाजार भावों की, तो एक तो बाजार भाव जब आपकी फसल फर्स्ट टाइम में उसकी जब तुड़ाई चलेगी तो 2 या 3 तुड़ाई तक उसको बढ़िया रेट मिलते रहेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा रेट है ना उसके अंदर अप डाउन आएगा। उस टाइम पर अधिकतर हमारे देश के अंदर किसान भाई अपनी फसल को ढीला छोड़ देते हैं, उसके अंदर रस चूसा कीटों की वजह से लीफ कर्ल वायरस की प्रॉब्लम आ जाती है। और लीफ कर्ल वायरस अगर इसके अंदर एक बार आ जाए तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर मात्र 10 या 20% किसान ऐसे भी होते हैं जो अपनी फसल के अंदर कंटिन्यू लगातार एक तो खरपतवारों का नियंत्रण रखते हैं, साथ ही उसके अंदर हर 15 दिन में या 20 दिन में लगातार स्प्रेइंग शेड्यूल जारी रखते हैं। और वो किसान अपनी फसल को बहुत लंबे टाइम तक चलाते हैं। और वही किसान पर एकड़ के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मिर्ची फसल से 2 से 3 लाख रुपए कमाते हैं। चलिए, इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों मेरी तीसरी फेवरेट फसल जिसे मैं फरवरी महीने के अंदर हर साल लगाता हूं और अब की बार भी लगाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं फरवरी महीने का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में
करेला फसल जरूर लगाता हूँ। करेला फसल अगर आप फरवरी महीने के अंदर लगा देते हो तो आपके जब करेला तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगा उस टाइम पर करेले को पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा बाजार भाव मिल रहे होंगे। बस इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम का लगाया हुआ करेला है उसको आपको नीचे ही लगाना है, इसको ऊपर मचान के ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इसके अंदर कोई एडिशनल एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। इसके अंदर आपको एक खाड़ी से और दूसरी खाड़ी के जो बीच के अंदर दूरी रखनी है वो 3 फीट रखनी है। खाड़ी की आपको एक साइड में करेले की बुआई कर लेनी है। अगर आप मिश्रित खेती करना चाहते हो, आप इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हो, तो जहाँ पे आपने जो खाड़ी बना रखी है एक साइड में आप करेले की बुआई कर लीजिए, दूसरे साइड में आप प्याज की बुआई कर सकते हो। करेला और प्याज का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रित खेती होती है, वो एकदम शानदार, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। इसके अलावा अब बात करते हैं मेरी चौथी फेवरेट फसल जिसे मैं फरवरी महीने के अंदर जरूर लगाता हूँ और अब की बार भी लगाऊंगा। और इस फसल के अंदर ना तो इतना ज़्यादा खर्च होता है इसको फरवरी महीने में लगा के, और आप जब बारिशों का मौसम चल रहा होता है, मतलब जून जुलाई या अगस्त महीने तक भी कंटिन्यूस से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, तो इस टाइम पर आप ग्वार की बुआई ज़रूर कर लीजिए। जो ग्वार फली होती है ना, सब्जी वाला ग्वार होता है, उसको आप ज़रूर अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। चाहे आप भिंडी के अंदर इसकी इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए या फिर आप करेले के अंदर इसकी इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए या फिर इसको आप अलग से लगा सकते हो। ग्वार फली आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बाजार के अंदर चाहे आप साल के अंदर कभी भी चले जाओ, ग्वार फली के जो रेट है ना बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अंदर खर्च है ना वो कोई ज़्यादा नहीं होता, ना इसके अंदर कोई स्पेशल स्प्रे करनी पड़ती है, ना इसके अंदर कोई ऐसी बीमारियां आती है कि जिसका कंट्रोल ही ना हो सके, तो इसको भी आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा आप बात करते हैं दोस्तों हमारी 5वीं फेवरेट फसल, आप फरवरी महीने का फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में खीरा फसल को अपने खेतों में ज़रूर लगा लीजिए। खीरा के अंदर भी दोस्तों वही है, आपको इसके अंदर कोई एडिशनल आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। खीरे की जो बुआई करनी है आपको वो भी नीचे ज़मीन में ही करनी है। खीरे की जो बेल होंगी वो भी ज़मीन के अंदर ही फैल जाएंगी। तो एक तो इसके अंदर आपको अलग से खर्च नहीं करना पड़ता है उसकी मचान वगैरह बनाने के लिए, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। आप देखोगे गर्मियों के टाइम के अंदर अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो वो खीरा, ककड़ी, इस टाइप की जो सलाद वर्गीय फसलें होती है ना उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप फरवरी महीने का फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में खीरे की बुआई जरूर कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक और चुनिंदा शानदार फसल जिसके बाजार भाव आपको 100% ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आप फरवरी महीने के अंदर गिलकी, तोरई की बुआई ज़रूर कर लीजिए। तोरई और गिलकी ये बेल वर्गीय फसल है। जिस तरह से आप लौकी की बुआई करते हो उसी तरह आप गिलकी और तोरई की भी बुआई कर सकते हो सकता है लौकी के जो बाजार भाव है ना उसके अंदर अप डाउन आपको मिल सकता है, लेकिन गिलकी और तोरई ऐसी फसल है इनके जो बाजार भाव हैं पूरे साल के अंदर सबसे बढ़िया मिलते हैं। पूरे साल के अंदर आप कभी भी जाके देख लीजिए इनके जो बाजार भाव है वो 30 रुपये किलो से अबोव मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों एक और मेरी फेवरेट फसल जिसे फरवरी महीने के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप फरवरी महीने के अंदर शिमला मिर्च की भी बुआई कर सकते हो। शिमला मिर्च जब आप फरवरी महीने का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर लगा लेते हो अपने खेतों के अंदर, और आपने एक बढ़िया वैरायटी की शिमला मिर्च अपने खेतों के अंदर लगाई है, कहीं से भी आपने नर्सरी की व्यवस्था करके लगाई हो या फिर आपके पास जो नर्सरी पहले से तैयार है वो लगाई हो, और जब ये शिमला मिर्च है उसकी तुड़ाई होकर बाजार के अंदर जाती है उस टाइम पर शिमला मिर्च को लगभग 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो के बाजार भाव मिल जाते हैं। रही बात इसके लंबे टाइम तक कब तक चला सकते हैं तो वो आपके खेत के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही आप किस तरह से अपनी फसल की मैनेजमेंट करते हो, उसके अंदर किस तरह से आप बीमारियों से अपनी फसल को बचाते हो, साथ ही खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करते हो, उतने ही लंबे टाइम तक आपकी फसल ये चलती रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अपन एक और शानदार फसल जिसे अपन फरवरी महीने के अंदर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप फरवरी महीने के अंदर टमाटर की बुआई कर लीजिए। टमाटर की रही बात रेट की, उनके बाजार भाव की, तो टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके रेट हो सकता है आज एक कैरेट 1000 रुपये में बिक्री हो, अगर बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो हो सकता है कल वही कैरेट 200 रुपये में बिकने लग जाए। इस फसल की यही एक खूबसूरती है। टमाटर फसल को जो किसान लगाते हैं ना वो इसको छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू लगाते रहते, क्योंकि उनको पता होता है कि इस फसल के अंदर मादा है, किसी भी टाइम ये किसान की बल्ले बल्ले करा सकती है, क्योंकि टमाटर के जो बाजार भाव बढ़ते हैं ना वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और बेहतरीन फसलों को जिनको आप अगर फरवरी महीने में लगाते हो तो उनसे आप बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप फरवरी महीने के अंदर तरबूज या खरबूज की बुआई कर सकते हो। तरबूज और खरबूज जो दिसंबर या जनवरी महीने के अंदर लो टनल विधि से लगाए गए थे वो जब बाजार के अंदर चलते हैं उनको बढ़िया रेट मिलते हैं,
लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाते हैं। विशेषकर अगर मैं बात करूं अब की बार इस साल की, तो अब की बार लो टनल के अंदर लगे हुए तरबूज और खरबूज ज़्यादा पाड़ा जमने की वजह से बहुत सी जगह पर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब की बार तरबूज और खरबूज के जो बाज़ार भाव है ना, हो सकता है वो पिछले गए सालों की तुलना में अब की बार इनके बाजार भाव ज़्यादा मिल जाएं। इसके अलावा कुछ और बेहतरीन फसलें हैं दोस्तों, उसके अंदर आप इस टाइम पर फरवरी माह के अंदर लौकी की बुआई कर सकते हो। लौकी अगर आप फरवरी महीने के अंदर लगाते हो और वो जब तैयार होकर बाजार में जाएगी तो आपको उस टाइम पर लगभग 15 से और 25 रुपये किलो के बाजार भाव मिल जाएंगे। लौकी, इसके अंदर भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। इसको भी आपको वही ज़मीन के अंदर लगाना है, वही खाड़ियाँ बना के, बीच के अंदर एक खाड़ी से दूसरी खाड़ी के जो बीच का आपको गैप छोड़ना वो लगभग 8 से 10 फीट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लौकी की जो बेल है ना वो बहुत दूरी तक जाती है। और इसके अंदर अगर आप जितना जल्दी इसको लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके जो बाजार भाव है वो मिल पाएंगे। तो दोस्तों आप फरवरी महीने के अंदर लौकी भी लगा सकते हो। इसके फरवरी महीने के अंदर आप चाहे वो फर्स्ट वीक में हो या सेकंड वीक में हो, आप चप्पन कद्दू की बुआई जरूर कर लीजिए। चप्पन कद्दू अभी जो इस टाइम पर बाजार में आ रहे हैं वो लगे हुए हैं नवंबर दिसंबर महीने के, और वो अब लगातार बाजार के अंदर चल रहे हैं। इस टाइम पर हो सकता है बाजार के अंदर उनके जो रेट है वो कम हो, लेकिन अगर आप फरवरी महीने के अंदर दोबारा से चप्पन कद्दू की बुआई करते हो और वो चप्पन कद्दू जब बाजार के अंदर तैयार होकर जाएगा उस टाइम पर आपको लगभग औसत एवरेज बाजार भाव बता रहा हूँ मैं पिछले साल के हिसाब से 20 रुपये किलो भी मिल जाते हैं। तो चप्पन कद्दू है ना वो इस टाइम का लगाया हुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। रही बात खर्च की, तो इसके अंदर कोई खर्च नहीं होता, सिर्फ सीड का खर्च होता है, बीज का खर्च होता है, और थोड़ा बहुत आपको बेसल डोज के अंदर खाद वगैरह डालना होता है, फिर सिंचाई करनी होती है। अब बात करूंगा दोस्तों मैं कुछ छोटी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो उनके बाजार भाव बढ़िया मिलेंगे। तो आप फरवरी महीने के अंदर धनिया की बुआई कर सकते हो। धनिया है उसके भी जो बाजार भाव जब वो तैयार होकर बाजार में जाएगा बहुत शानदार मिलेंगे। इसी टाइम पर आप मूली की बुआई कर सकते हो। मूली जब आपकी तैयार होकर बाजार में जाएगी ना उस टाइम पर जो पीछे लगी हुई मूली है जो भी नवंबर की, दिसंबर की या जनवरी महीने की है ना वो खत्म हो चुकी होगी और आपकी नई मूली जाएगी बाजार के अंदर। आप समझ सकते हो कोई भी नई सब्जी जब बाजार में आती है ना उसकी ज़्यादा डिमांड होती है और ज़्यादा उसको चाव से है ना कोई भी उसको खरीद के खाता है। तो दोस्तों ये रही कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनको मैं पिछले काफ़ी वर्षों से फरवरी महीने के अंदर लगाता आ रहा हूँ। आप भी इन फसलों को अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो और एक बढ़िया इनकम आप जनरेट कर सकते हो। हमारी बताई हुई बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।